हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर वी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक है, उसका चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, चैप्टर 4। इस चैप्टर में ना एक थोड़ी चोरी होती है और चोरी में कुछ ट्विस्ट होता है, तो इस टाइप का ये चैप्टर है। तो इसमें स्टार्टिंग में बोला गया है, इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। मतलब अगर आपको थीफ यानी कि चोर को पकड़ना है तो चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर को ही उसके पीछे लगाना चाहिए। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। बट ये भी कहा जाता है कि थीव्स में, चोरों में भी कुछ ऑनर होता है, कुछ इज्जत होती है, कुछ अपनी बातों के ख्याल होते हैं उनमें भी कि भाई ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। ये जो सेइंग है, ये जो कहावतें हैं कि भाई चोरों में भी ऑनर होता है या फिर चोरों को पकड़ने के लिए चोर ही लगाना पड़ता है, तो इन दोनों में से कौन सी वाली चीज़ इस चैप्टर में ट्रू बैठती है, देखते हैं। रीड एंड फाइंड आउट व्हाट डज हॉरिस डॉनबे लाइक टू कलेक्ट। तो जो हॉरिस डॉनबे था वो उसको क्या कलेक्ट करना पसंद था, ये हमें पता करना है। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर। हर साल वो स्टील यानी कि चोरी क्यों किया करता था, तो देखते हैं। एवरीवन थॉट दैट हॉरिस डॉनबे वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर किसी को तो यही लगता था कि जो हॉरिस डॉनबे है वो एक गुड, अच्छा, ऑनेस्ट यानी कि एक ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। वो कितने साल का था? अराउंड 50 साल का वो था। अनमैरिड था, उसकी शादी नहीं हुई थी। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। तो हाउस कीपर के साथ रहता था, हाउस कीपर या फिर आप कह दीजिए एक नौकर के साथ रहता था, जो मतलब उसकी बीमारी या फिर हेल्थ के लिए काफ़ी कॉन्शियस रहता था। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। ज़्यादातर तो वो ठीक ही रहता था, बट कभी कभी हे फीवर यानी कि खांसी जुकाम के अटैक्स उसको गर्मियों में कभी कभी हो जाया करते थे। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। तो ये जो हॉरिस डॉनबे था, ये क्या किया करता था? ये लॉक, ताले बनाने का काम किया करता था और अपने बिजनेस में मतलब ठीक ठाक सक्सेसफुल इतना तो था कि 2 हेल्पर्स मतलब 2 नौकर उसने और रखे हुए थे अपनी दुकान में, जो वो ताले बनाया करता था उसकी। येस, हॉरिस डॉनबे वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। तो हॉरिस डॉनबे जो था, हॉरिस डॉनबे वो ठीक था, मतलब अच्छा था, रिस्पेक्टेबल था, लोग उसकी इज्जत करते थे। बट क्या ये जो हॉरिस था ये ऑनेस्ट था, सच्चा था ये? 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले, हॉरिस हैड सर्व हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले हॉरिस ने अपना पहला और इकलौता जो सेंटेंस है प्रिजन की लाइब्रेरी में सर्व किया था। सेंटेंस मतलब उसको जेल की सज़ा हुई थी और जो जेल में लाइब्रेरी होती है वहाँ पर उसने अपनी वो सज़ा काटी थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। तो उसको क्या पसंद था? रेयर, काफ़ी जो कम और काफ़ी महंगी किताबें उसको पसंद थी। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। उसको क्या पसंद था यहाँ पे? हॉरिस डॉनबे लाइक टू कलेक्ट बुक्स। बुक्स कौन सी? रेयर एंड एक्सपेंसिव। रेयर एंड एक्सपेंसिव किताबें हॉरिस डॉनबे को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। और वाई डज ही स्टील एवरी ईयर। हर साल वो चोरी इसलिए करता था ताकि ये जो महंगी किताबें हैं इनको खरीद सके। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। तो वो चोरी किया करता था और सीक्रेटली एक एजेंट की हेल्प से वो किताबें खरीद लिया करता था, जो कि वो पूरे मतलब पूरे 12 महीने वो चोरी का पैसा उसका आराम से चल जाए, इस तरीके से वो चोरी किया करता था। और साल में एक ही चोरी किया करता था, मगर बड़ी चोरी करता था। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. वो जुलाई का समय था और वो सनशाइन में, धूप में घूम रहा था और वो ये सोच रहा था कि इस साल की जो रॉबरी है, मतलब इस साल वो जो चोरी करेगा, हर साल की चोरियों की तरह इस बार भी चोरी उसकी सक्सेसफुल होगी। For 2 weeks he had been studying the house of Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. तो वो इसके क्या कर रहा था, एक घर था जो कि शॉर्ट ओवर ग्रांच में था। उस घर को मतलब अच्छे से देख रहा था, किस तरीके से उसमें वायरिंग वगैरह हो रखी हैं, कैसे उसके रास्ते हैं, कहाँ उसका गार्डन है। जिस घर में उसे चोरी करनी थी ना, उस घर का पूरा कहते हैं ना मुआयना वो ले रहा था। दिस आफ्टरनून 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रांच वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन। जो उस घर की फैमिली थी ना, वो तो लंदन में थी, बट 2 नौकर वहाँ पे रहते थे। हैड गॉन टू द मूवीज़। अब क्योंकि उन नौकरों ने प्लान बनाया हुआ था मूवी जाने का, तो ये सब जो
है डॉनबी ने पहले से सब कुछ पता करके रखा हुआ था। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने देखा कि वो जा रहे हैं। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, तो हल्की सी उसको नोज़ में फीवर था, हे फीवर था हॉरेस को, मतलब हे फीवर वही हल्का सा नोज़ में दिक्कत होना और हल्का सा बुखार आना, इस तरीके की दिक्कत उसको थी, बट फिर भी वो खुश था। He come out from behind the garden wall. His tools carefully packed in a bag on his back. तो वो आगे जैसे वो सर्वेंट्स गए, जो उसको पहले से बहुत टाइम से पता था कि वो जाने वाले हैं मूवीज़, तो उसके बैग में कुछ टूल्स थे, कुछ सामान था और उसको अच्छे से उसने पैक किया हुआ था और वो लेकर के अपना बैग वैग लेकर के निकल गया, घर में घुसने की तैयारी करने लगा। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स, 15,000 पाउंड्स आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। 15,000 पाउंड वर्थ ऑफ जूल्स इन द ग्रैंड सेफ, तो वो जो सेफ थी उस घर की, उसमें 15,000 रुपये नहीं, 15,000 पाउंड्स, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक पाउंड जो है वो अभी आई गेस 80 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है, मतलब एक पाउंड इक्वल टू 80 रुपीज़। तो इसको आप 15,000 को 80 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 15 इंटू 8, कई लाख रुपए बन जाते हैं, पता है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट था जो पूरे साल आराम से हॉरेस जो है वो अपनी किताबें विताबें सब खरीद लेता, मस्ती से रहता। वर्थ ऑफ जूल्स इन द ग्रैंड सेफ, if he sold them one by one he expected to get at least 5,000, तो 5,000 रुपये तो उसको लग रहा था कि मिल ही जाएंगे इनके, क्योंकि चोरी का माल है। एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, तो अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए भी वो मतलब एकदम बढ़िया तरीके से रह लेता। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर सेल इन दी ऑटम, ऑटम के महीने में सेल के लिए बहुत ही 3 बढ़िया सी किताबें आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाई देम, अब उसको अगर पैसा मिल जाएगा तो बस वो खरीद लेगा उन किताबों को। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, तो बाहर की तरफ जो है नौकर जो थे उन्होंने चाबी को टांग दिया था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, तो उसने हॉरेस ने क्या किया, ग्लव्स पहन लिए। टुक द की एंड ओपन द डोर, की उठाई और डोर खोल लिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, बहुत ध्यान से करता था चोरी या फिंगरप्रिंट ना छूट जाए। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता किचन में था। इट स्टर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट टेल इन अ फ्रेंडली वे, तो मतलब फ्रेंडली वे में उस कुत्ते ने जो है अपनी पूंछ हिलाई। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट, तो हॉरेस ने बोला ऑल राइट शेरी, क्योंकि उसने सब कुछ प्लान कर रखा था, कुत्ते का नाम भी पता था। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव, तो कुत्ते चुप हो जाते हैं, उनके नाम से बुला लो, उनको थोड़ा सा प्यार दिखा दो, कुत्ते चुप हो जाते हैं। ये और उसको पता था, यही उसने किया। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, तो काफ़ी बेकार सी पुअर सी पेंटिंग थी, उसके पीछे जो थी सेफ थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, तो हॉरेस को एकदम से लगा कि उसको बुक्स की जगह क्या पिक्चर कलेक्ट करनी शुरू कर देनी चाहिए। बट दे टुक अप सो मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर, फिर उसने सोचा छोटे से घर में ये पिक्चर्स कितना ज़्यादा स्पेस ले लेंगी, बुक ही अच्छी हैं। देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल पे मतलब फ्लावर्स रखे हुए थे। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, उसको लगा उसकी नाक में थोड़ी सी टिकलिंग हुई, हल्की सी खुजली हुई। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड पुट डाउन हिज बैग, उसने हल्का सा छींका और अपना बैग नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने अपने ध्यान से सारे टूल्स रखे। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास 4 घंटे थे, जिससे मतलब सर्वेंट्स के आने में 4 घंटे थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, सेफ अब हॉरेस का तो काम ही यही था ताले वाले बनाने का, तो वो तो बहुत आराम से खोल लेता। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी लॉक्स और सेफ के साथ ही तो उसने बिताई है अपनी। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, तो जो अलार्म था जो मतलब सेफ खुलने से बचता था वो अच्छे से नहीं बना हुआ था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, तो वो हॉल में गया और उस अलार्म का वायर कट कर दिया। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगैन, तो एकदम से उसको काफ़ी तेज़ छींक आई क्योंकि जो फ्लावर की स्मेल थी उसके नाक तक पहुंच गई। हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, तो हॉरेस सोचा लोग कितने बेवकूफ़ हो जाते हैं जब उनके पास बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें होती हैं। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, मैगजीन के आर्टिकल ने इस घर के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब किया था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। द राइटर हैड इवन मैंशनड द पेंटिंग हिड द सेफ, राइटर ने ये तक बता दिया था कि एक पेंटिंग जो है वो सेफ को छुपाए हुई है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकर्चिफ, तो उसको लगा मतलब जो फ्लावर्स रखे हुए थे उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी
हॉरेस को, तो अपनी नाक पर उसने कपड़ा बांध लिया. देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और हे फीवर. एक उसको आवाज़ आई बाहर से कि ये क्या है, हे फीवर है या फिर आपको ज़ुकाम है. बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. उसने कहा हे फीवर और फिर से हॉरेस को छींक आ गई. द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिसीज़. तो वो जो आवाज़ आ रही थी वो ये कह रही थी, एक आवाज़ थी, वो कह रही थी कि अगर मतलब तुम्हें हे फीवर नहीं होगा अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि किस प्लांट की वजह से तुम्हें ये हो रहा है. आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. तो फिर वो जो आवाज़ होती है कि वो बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें घर पे ऊपर से सुना था और अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो तो तुम्हें मतलब अपनी एलर्जी पे ध्यान देना चाहिए. आगे है रीड एंड फाइंड आउट. तो हमने इससे पहले 2 क्वेश्चंस देख लिए थे. अब और हमें क्वेश्चन बता रहे हैं कि हु इज़ स्पीकिंग टू हॉरेस डॉनबी. हमें इस अब आगे पढ़ के कि हॉरेस से कौन बात कर रहा था. व्हाट इज़ द रियल हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी. इस स्टोरी में रियल कल्प्रिट यानी कि रियल जो दोषी था कहानी में वो कौन था, तो ये पता करना है. इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट. तो ये जो आवाज़ थी वो काइंड थी, अच्छी सी आवाज़ थी और फर्मनेस थी, मगर इस आवाज़ में तो होती है ताकत, एक कॉन्फिडेंस था. अ विमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर. तो शेरी जो कुत्ता था वो वही अपने पैर से खुद को उजा रहा था और एक विमेन डोरवे के मतलब दरवाजे के पास खड़ी हुई थी. शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड. यंग थी, काफ़ी मतलब अच्छी भी थी दिखने में और उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी. शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर. तो फायर प्लेस के पास गई वो और जो सामान वहाँ पे रखा हो तो उनको सीधा किया. डाउन शेरी, शी सेड, एनीवन वुड थिंक आई वुड बीन अवे फॉर अ मंथ. तो वो उसको कहती है कुत्ते से कि डाउन शेरी, चुप हो जाओ, सबको पता लग जाएगा, कोई किसी को ये लगेगा कि मैं 1 महीने से यहाँ पर थी ही नहीं. इस तरीके से वो औरत बोल रही होती है. शी स्माइल्ड एट हॉरेस. वो हॉरेस की तरफ देख करके स्माइल करती है. एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर. तो वो सोचती है कि मैं बिल्कुल टाइम पर आ गई, मगर मैंने बर्गलर, एक चोर या फिर इस तरीके से कोई बाहर का इंसान को मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम. हॉरेस को कुछ तो होप बची थी क्योंकि उसको लगा था कि औरत थोड़ा खुश हुई है इससे मिलके. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे. तो वो सोच रहा था कि अगर मैं इसको सही से ट्रीट करूँगा तो मैं शायद बच जाऊँ. ही रिप्लाई, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. तो हॉरेस ने रिप्लाई किया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फैमिली से मुझे कोई मिल जाएगा. शी नॉडेड, उसने सर हिलाया. आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी. तो ये औरत जिससे बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, कितना मतलब इनकन्वीनियंट होगा तुम्हारे लिए, तुम्हें अच्छा तो नहीं लग रहा होगा मेरे से मिलके. व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो. हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. हॉरेस कहता है कि मेरे आप पहली सोच तो यही है कि मैं भाग जाऊँ. ऑफ कोर्स यू वुड डू दैट. तो वो औरत कहती है ऑफ कोर्स तुम यही करोगे, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे विड गेट यू एट वंस. तो फिर ये औरत कहती है कि मैं तो पुलिस को फ़ोन कर दूँगी और वो तुम्हें एक बार में ही पकड़ लेंगे, इस पर कौन सी बड़ी बात है. हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन फर्स्ट एंड देन ही हेजिटेटेड अ स्माइल ऑन हिज फेस. तो फिर वो हॉरेस कहता है ऑफ कोर्स मैंने पहले टेलीफोन के वायर्स ही काटे होंगे और फिर वो स्माइल करने लगा. आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर द सेम, अ फ्यू आवर्स वुड बी अनफ. शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी. तो फिर वो ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें कुछ हर्ट वगैरह तो नहीं करूँगा, इस तरीके से, क्योंकि वो औरत पूछ रही होती है कि क्या तुम मुझे हर्ट करोगे. तो वो कहता है नहीं, मतलब क्वेश्चन पूछ रही होती है. तो फिर हॉरेस बोलता है, हॉरेस रुक जाता है एंड सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. तो हॉरेस कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ जब मैंने कहा था ये कि मैंने फ़ोन के वायर्स काट दिए हैं और फ़ोन नहीं कर सकती हो तुम इस तरीके से. यू डिडंट फ्राइटन मी. औरत ने कहा कि नहीं, तुमने मुझे फ्राइटन नहीं किया, तुमने मुझे कुछ डराया वराया नहीं है. हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सी मी, लेट मी गो. तो वो हॉरेस जो है वो उस औरत से कहता है कि बढ़िया होगा कि भूल जाओ तुमने मुझे कभी देखा है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा. इस तरीके से हॉरेस बोल रहा होता है. द वॉइस सडनली शार्प, वाई शुड आई, यू वर गोइंग टू रॉब मी. तो वो औरत बोलती है, मैं क्यों भूल जाऊँ कि तुम यहाँ पर थे, तुम मेरे घर पे तुम चोरी करने वाले थे. इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स. अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तुम किसी और के घर में जाकर चोरी करोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू. सोसाइटी को तुम्हारे जैसे आदमी से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. हॉरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी.
और इस कहता है मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेटन करूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो कहता है मैं सिर्फ उन लोगों से चुराता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। तो वो कहता है कि मैं एक अच्छे रीज़न के लिए ही चोरी करता हूँ और मुझे प्रिजन जेल के बारे में सोचकर भी अच्छा नहीं लगता। शी लाफ्ड, वो जो है वो हंसने लगी फिर। एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, उसने मतलब एक तरह से बेग करने लगा, भीख मांगने लगा कि भाई छोड़ दो। उसे लगा था हॉरेस को कि परसुएड कर लिया है मैंने, इसे मना लिया है और अब ये मुझे जाने देगी। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। तो हॉरेस कहता है कि मेरे पास कोई हक तो नहीं है तुमसे कुछ मांगने का या कुछ कहने का, बट तुम मुझे प्लीज़ जाने दो और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा दोबारा कभी कोई काम नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं मीन कर रहा हूँ ये बात, मैं कभी नहीं करूँगा। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, वो चुप थी और ध्यान से देख रही थी। देन शी सेड यू आर रियली इफ अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू। तो वो कहती है तुम्हें जेल जाने से बहुत डर लगता है ना। तो शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हैंड। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। तो वो उसके पास जाती है और अपना मतलब सर हिला करके उसका हाथ हिलाते हुए बोलती है कि मेरे को हमेशा गलत टाइप के लोग हमेशा पसंद आते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। वो एक सिल्वर बॉक्स उठाती है टेबल से, उसमें से सिगरेट निकालती है। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। तो वो अपने ग्लव्स निकालता है और सिगरेट के लिए उसको लाइटर दे देता है कि भाई सिगरेट जला लो। यू लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। तो वो कहता है कि मुझे तुम जाने दोगी, लाइटर को उसकी तरफ दिखाते हुए। येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। तो फिर वो कहता ही है उससे कि हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी बट अगर तुम मेरे लिए एक काम करोगे तो एनीथिंग यू से। तो हॉरेस कहता है जो तुम कहोगी मैं कर दूंगा। बिफोर वी वेंट फॉर लंडन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आर बैंक बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट सो आई केम डाउन टू गेट देम। तो वो कहती है कि जब लंदन जाने वाले थे उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि यहाँ से ज्वेलरी निकाल करके मैं बैंक में रखाऊंगी, आज फंक्शन है और आज मुझे उनको पहनना है। बट हॉरेस स्माइल यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू। तो फिर हॉरेस स्माइल करता है कि हाँ मतलब तुम भूल चुकी हो कि किस तरीके से ये सेफ खुलेगी। येस रिप्लाइड द यंग लेडी। तो लेडी होती है वो रिप्लाई करती है कि हाँ मैं पासवर्ड इसका भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। तो वो कहता है कि मेरे पे छोड़ दो, 1 घंटे में मैं इसका पासवर्ड सब खोल के तुम्हें दे दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय दैट टाइम। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, टूट भी जाएगी सेफ तो मैं इसको ठीक करवा लूँगी, मेरे हस्बैंड तो 1 महीने तक आएंगे नहीं। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ। 1 घंटे में ही हॉरेस ने जो है सेफ को खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। तो हॉरेस ने सेफ खोल दिया, उस औरत को ज्वेलरी दे दी और चुपचाप वहाँ से चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिन तक उसने प्रॉमिस रखा उस लेडी से अपना। वन मॉर्निंग On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. बस तीसरे दिन उसको लगने लगा कि भाई उसको बुक्स तो चाहिए ही और उसके लिए उसको दूसरी कोई सेफ खोलनी ही पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। बट उसको अपना ये प्लान करने का कि किस तरीके से वो किसी और के घर जा कर के सेफ तोड़ेगा, पैसे चोरी करेगा, इस चीज़ का उसे टाइम ही नहीं मिला। बाई नून मतलब 2 दिन बाद दोपहर होते होते अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द शॉटओवर ग्रांच। तो एक पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट कर लिया हॉरेस को, जो शॉटओवर ग्रांच जहाँ पर जाकर के वो चोरी करने वाला था बट उसने एक्चुअल में चोरी करी नहीं थी, ज्वेल निकाल करके उस औरत को दे दी थी। उस जगह की पे चोरी करने के कारण हॉरेस को पकड़ लिया गया। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वर ऑल ओवर द रूम। क्योंकि उसने बिना ग्लव्स के ओपन की थी सेफ तो पूरे के पूरे फिंगरप्रिंट्स उसके थे हॉरेस के उस सेफ पे। क्यों? क्योंकि उसने जब सिगरेट के लिए वो दिया था लाइटर तब उसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे ना। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। किसी को भी बिलीव नहीं हुआ जब उसने ये कहा कि जो ओनर है इस घर का उसकी वाइफ ने उसको सेफ को खोलने के लिए कहा था। द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। तो वो जो ग्रे हेयर मतलब सफ़ेद बालों वाली औरत और काफ़ी शार्प टंग वाली खूब मतलब बोलने वाली 60 साल की एक औरत थी, उसने कहा कि नहीं मैंने तो ऐसा इससे करने को कुछ भी नहीं कहा था। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन था
जेल में। ही often thinks of the charming clever young lady who was in the same profession as he was, who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. तो एक्चुअल में वो जो दूसरी लड़की थी जिसने हॉरेस से सेफ खुलवाई, वो खुद भी चोर थी। उसने हॉरेस से सेफ खुलवाई ये नाटक करके कि वो इस घर की ओनर है और पासवर्ड भूल गई है और गहने लेकर के भाग गई। और पकड़ा कौन गया? पकड़ा तो हॉरेस गया, क्योंकि सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स तो हॉरेस के थे वो सेफ पर। अब हॉरेस ये बात सोचता है और उसको बड़ा गुस्सा आता है जब कोई उससे कहता है कि थीव्स के बीच में भी ऑनर होता है, थीव्स भी अपनी बातों को रखते हैं, तो हॉरेस को बड़ा गुस्सा आता है। ये स्टोरी लिखी है विक्टर कैनिंग ने। होपफुली आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।